दोस्तों आज हम विकास लाइफ केयर लिमिटेड और विकास इकोटेक को डिस्कस करने वाले। ये दो ऐसे पेनी स्टॉक है जो इस समय बहुत ही कम प्राइस में मिल रहे हैं, लेकिन इनकी कारोबार करने की जो काबिलियत है और जिस तरह से लगातार बिजनेस टाइप हो रहे हैं और जिस तरह से नए नए सेक्टर में एंट्रियाँ कर रही है कंपनियाँ और जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनियाँ बनी हुई है, ये वाकई में एक मल्टीबैगर बनने की ताकत रखते हैं। भले ही इस समय यहाँ पे कुछ आपको कमी दिखाई दे और प्राइस भी पिछले एक साल से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गिरी भी है, इनकी शेयर नीचे आए हैं, लेकिन ये सिर्फ विकास इकोटेक या विकास लाइफ केयर की बात नहीं है। पूरे पूरे पेनी स्टॉक सेक्टर में देखें तो लगातार स्टॉक नीचे आए। कोई भी पेनी स्टॉक आप देख लो, साल भर वाले जो इसकी प्राइस थी उस समय वो आधी से भी नीचे कीमत में आपको इस समय मिल रहा होगा। तो वैसी गिरावट यहाँ पर भी हुई है, लेकिन एक्चुअल में क्या इस समय ये गिरावट का फायदा उठा के हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्योंकि आप देख सकते हो कि ये कंपनियां दोनों लगातार बहुत तेज़ी से अपने बिजनेस में ग्रो कर रही है और कुछ कमाल करती हुई दिखाई दे सकती है। तो एक एक करके इन दोनों को डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इन पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, जब भी पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें बहुत ही लिमिटेड करें, उतना ही करें कि डूब जाए तो आपको गम ना हो, क्योंकि पेनी स्टॉक में फंडामेंटल बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। फिर भी ये दोनों स्टॉक में कुछ काबिलियत तो है, तो यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम विकास लाइफ केयर लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक 3.70 पर इस समय लगभग 2 बजे के आसपास का टाइम है। 10.45% की ज़बरदस्त तेज़ी है, पिछले कई दिनों के बाद रिकॉर्ड तोड़ तेज़ी बनी हुई है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो पिछले एक साल में स्टॉक में 32% की गिरावट हो चुकी है। जो स्टॉक 5.40 के आसपास था वो इस समय 3.70 के आसपास है। नहीं, जिसने भी साल भर पहले निवेश किया होगा उसको इस समय लॉस हो रहा है। अगर हम 6 मंथ की भी बात करें तो 22% स्टॉक गिर चुका है और यहाँ पे 1 मंथ के हिसाब से भी स्टॉक में 5% की गिरावट है। तो पिछले कई दिनों से अगर आप देखें तो स्टॉक के अंदर लगातार गिरावट जारी थी, लेकिन अब वो थम चुकी है और एक फिर से तेजी का दौर शुरू हो सकता है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 5 पे है विकास लाइफ केयर लिमिटेड। यहाँ पे विकास लाइफ केयर की अगर हम बात करें तो ये कंपनी अलग अलग सेगमेंट में काम करी है। स्पेशली देखें तो कंपनी का लाइफ केयर बिजनेस है और यहाँ पे देख सकते हो कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन भी है और केशव नट्स का बिजनेस भी है। कंपनी आप देख सकते हो गैस पाइपलाइंस के कारोबार भी करती है, जिसमें अदानी ग्रुप के साथ में इन्होंने बिजनेस टाइप किया पिछले दिनों। इसके अलावा तो कम देखें तो कंपनी यहाँ पे आपको रबर डिवीजन में काम करती हुई दिखाई देगी। और इसके अलावा अगर आप देखें तो कंपनी के बहुत सारे अलग अलग टाइप के आपको लाइफ केयर प्रोडक्ट बनते हुए दिखाई देंगे। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि इसका बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है, क्योंकि कंपनी प्लास्टिक सेक्टर में हो या फिर सिंथेटिक सेक्टर में भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और एग्रो प्रोडक्ट भी कंपनी बनाती है। तो इसका जो बिजनेस मॉडल काफ़ी यूनिक लग रहा है मुझे। यहाँ पे अगर हम फंडामेंटल देखें तो आपको पता चलेगा कि मार्केट कैप इसका 526 करोड़ रुपीज़ का है। करंट प्राइस 3.66 की है। हाई और लो देखें तो 3.30 का लो और हाई 6.85 का है। तो ये तो आप देख सकते हो स्टॉक अपने लो लेवल की तरफ है, यानी इसमें काफ़ी ज़्यादा करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। स्टॉक का पी 15 का है, बुक वैल्यू इसकी 2.20 की है, यानी अपने बुक वैल्यू से थोड़ा सा ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। इसका आरओसी 25.40 है और आरओई 21% है, फेस वैल्यू 1 है। तो आप देख सकते हो ये भले ही छोटा पेनी स्टॉक लेकिन फंडामेंटल इतने खराब नहीं है। जो सबसे अच्छी बात है स्टॉक की, कंपनी लगातार अपने डेट को कम कर रही है, ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुकी है। लगातार अच्छे क्वार्टर रिजल्ट हमारे सामने ला रही है। पिछले 5 साल का CAGR 232% के आसपास है और डेटेड डेज में इंप्रूवमेंट हो रहा है काफ़ी अच्छा। 227 डेज से वो गिर के अब 62.3 डेज के आसपास आ गया, यानी बहुत ज़बरदस्त कंपनी अपने बिजनेस में आगे बढ़ रही है। इसके अलावा वर्किंग कैपिटल जो रिक्वायरमेंट थी उसमें भी दिन है जो कम हो रहे हैं। 155 डेज थे वो गिर के 41.5 डेज के आसपास आ गया। तो इससे आपको समझ में आएगा कि कंपनी वाकई में बहुत मजबूत हो रही है। अगर हम पिछले साल भर की इसकी परफॉर्मेंस देखें तो काफ़ी अच्छे आंकड़े। अगर हम रिवेन्यू देखें तो दिसंबर 2021 में 107 करोड़ के आसपास था, जो दिसंबर 2022 में बढ़ के 134 करोड़ तक पहुंच गया, यानी रिवेन्यू बढ़ा पिछले एक साल में। प्रॉफिट देखें तो दिसंबर 2021 में 2.82 करोड़ के आसपास था, जो दिसंबर 2022 में बढ़ के 5.89 करोड़ तक पहुंच गया, यानी लगभग दुगुना हुआ प्रॉफिट पिछले एक साल में। नेटवर्थ भी अच्छा खासा बढ़ा है मार्च 2022 में, जहाँ पे 199 करोड़ के आसपास था, जो सितंबर 2022 में बढ़ के 306 करोड़ के आसपास पहुंच गया।
अगर हम यहाँ पे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी निराशा होगी, क्योंकि प्रमोटर लगातार अपनी होल्डिंग को कम करे और यही बहुत बड़ी इसकी रिस्क है। 11.35% के आसपास शेयर रह गए जो लगातार कम हो रही, जो मार्च में 14.81% के आसपास प्रमोटर होल्डिंग थी। एक आंकड़ा जो काफ़ी उत्साहवर्धक है और वो है एफआई का। मार्च में जहाँ पे 0.03% के आसपास की होल्डिंग थी, वो इस समय 8.07% के आसपास है, यानी एफआई ने जम के खरीदारी की है। लेकिन जून के मुकाबले अभी काफ़ी कम है, क्योंकि जून में 12% के आसपास की होल्डिंग थी। फिलहाल जनरल पब्लिक के पास 80% की शेयर होल्डिंग पैटर्न है। तो कुल मिला के यहाँ पे कुछ आपको निराशा जरूर होगी प्रमोटर ग्रुप की तरफ से, लेकिन एफआई ने जो निवेश किया है वो वाकई में इसमें एक तेजी लाने की संभावना बना सकता है। पिछले 10 साल के सेल्स और प्रॉफिट को देखें तो आप देखो 5 ईयर के हिसाब से इसका सेल्स 24% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से 11% पॉजिटिव, लेकिन इस टीटीएम 94% पॉजिटिव है। यानी पिछले 5 साल में सबसे शानदार आपको सेल्स दिखाई देगा कंपनी का। प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो 5 ईयर के हिसाब से 232% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से 364% पॉजिटिव, इस टीटीएम 183% पॉजिटिव है। तो सेल्स तो काफ़ी अच्छा बढ़ा है, लेकिन प्रॉफिट आपको थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई देगा। ओवरऑल कंपनी की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है और जिससे ये फाइनेंशियली मजबूत बन रही है कंपनी, मुझे लग रहा है ये एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। आने वाले समय में इसकी प्राइस हो सकता है कि 5 साल में ये 500 को भी टच कर जाए। निवेश किया जा सकता है इस लेवल पे। काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुका, अब गिरावट की संभावना बहुत कम दिखाई दे रही है और लगातार बहुत सारे इन्होंने बिजनेस टाइप किए हुए। अब चलते हैं विकास इकोटेक की तरफ। 2.85 की प्राइस है फिलहाल और आप देख सकते हो स्टॉक दबाव में पिछले एक साल के हिसाब से यहाँ पर भी 49% की भारी गिरावट हो चुकी है। तो स्टॉक 5.60 के आसपास था, इस समय 2.85 के आसपास है। 6 महीने में 8% की गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है और 1 मंथ के हिसाब से भी 1% के आसपास की गिरावट है, यानी दबाव देखने को मिल रहा है। विकास इकोटेक की बात करें तो कंपनी केमिकल डिवीजन में काम करती है, इसके अलावा इसका भी मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन है और रियल इस्टेट का बिजनेस भी है। अगर आप सबसे जो बड़ी बात है, कंपनी ऐसे यहाँ पे प्रोडक्ट बनाती है जिसकी काफ़ी सेक्टर में डिमांड है, जिसमें ऑटोमोटिव पार्ट्स बनाने के लिए, फुटवेयर इंडस्ट्रीज़ में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में। इसके अलावा आप देखें तो ये ऑर्गेनाइजेशन स्टेबलाइजर्स बनाती है, जिसका इनका पूरा मोनोपोली बिजनेस है पूरे इंडिया के अंदर। लगातार बिजनेस बढ़ रहा है और केमिकल सेक्टर में, स्पेशलिटी केमिकल बनाने में कंपनी का काफ़ी अच्छा नाम है। दाव लगाया जा सकता है बिल्कुल। यहाँ पे मार्केट कैप 267 करोड़ रुपीज़ का है, करंट प्राइस 2.81 की है, लो देख सकते हो 2.55 का और हाई 6 का है। तो बिल्कुल ये स्टॉक भी अपने निचले लेवल पे ये गिरावट काफ़ी हो चुकी है और पहले भी हमने कहा है कि पूरे के पूरे पेनी स्टॉक सेक्टर में गिरावट हुई है और इसका असर यहाँ पर भी देखने को मिला है। जैसे ही माहौल पॉजिटिव बनेगा, स्टॉक रॉकेट की गति से दौड़ सकता है। स्टॉक का पी 29.60 है, बुक वैल्यू 2.46 की है और ROC इसका 7.05 है, ROE इसका 0.76%, फेस वैल्यू 1 है। तो ठीक ठाक लग रहे फंडामेंटल। रेवेन्यू को देखें तो दिसंबर 2021 में 75.26 करोड़ रुपये के आसपास था, जो दिसंबर 2022 में बढ़ के 111 करोड़ तक पहुंच गया। जबरदस्त वृद्धि हुई। लेकिन अगर हम सितंबर से मुकाबला करें तो रेवेन्यू आपको थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई देगा। सितंबर में 134 करोड़ का रेवेन्यू होता। ओवरऑल देखें तो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। प्रॉफिट देखें तो दिसंबर 2021 में 3.43 करोड़ के आसपास था, सितंबर में बढ़ के 3.54 करोड़ तक पहुंच गया। लेकिन इस दिसंबर में प्रॉफिट में कमी आई है, 2.74 करोड़ का प्रॉफिट है। लेकिन कंपनी लगातार प्रॉफिट में बनी हुई है। ये सबसे जो बड़ी बात है कि कंपनी का बिजनेस लगातार अच्छा चल रहा है। यहाँ पे नेटवर्थ में भी बड़ा थोड़ा सा वृद्धि दिखाई देगी। मार्च 2022 में जहाँ पे 228 करोड़ के आसपास था, वो सितंबर में बढ़ के 233 करोड़ तक पहुँच गया है। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग आपको थोड़ी सी कम दिखाई देगी। 9.29% के पास प्रमोटर की होल्डिंग है, जो काफ़ी कम कही जाएगी इस समय। इस मामले में ये स्टॉक मुझे काफ़ी कमज़ोर लग रहा है। एफआई की बात करें तो अच्छी खासी उनकी होल्डिंग है, करीब 1.08% के शेयर एफआई ने लेकर रखे हुए, यानी एफआई को भरोसा है इस स्टॉक के ऊपर। जनरल पब्लिक की बात करें तो उनकी 89.60% की शेयर होल्डिंग है। तो यही थोड़ा इसके लिए रिस्क पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे शेयर जनरल पब्लिक के पास है। अब पिछले 10 साल की इसकी परफॉर्मेंस देखिए तो आप देख सकते हो सेल्स 10 ईयर के हिसाब से 9% है, 5 ईयर के हिसाब से तो -8%, 3 ईयर के हिसाब से 1% पॉजिटिव, लेकिन इस टीटीएम 105% पॉजिटिव, यानी पिछले 10 साल में सबसे शानदार सेल्स इस समय कंपनी का दिखाई देगा। प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 10 ईयर के हिसाब से -8% है, 5 ईयर के हिसाब से -47% और 3 ईयर के हिसाब से -55%, लेकिन इस टीटीएम 183% पॉजिटिव है। तो ये आप समझ ही सकते हो कि सेल्स और प्रॉफिट दोनों ही समय काफ़ी तेज़ी से आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। पिछले 10 साल में सबसे शानदार प्रदर्शन इस समय कंपनी कर रही है। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके इस समय इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये दोनों ऐसे स्टॉक है जो आने वाले समय आपको मालामाल कर सकते हैं और मुझे लग रहा है कि इसके अंदर वो पोटेंशियल है कि आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकते हैं। लेकिन फिर भी कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा रिस्की स्टॉक है, निवेश लिमिटेड ही करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर का ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।